एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए और सेशन को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अब तक सेशन को शेयर ना किया हो शेयर कर दें, लाइक ना किया हो लाइक कर दें, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार हैं क्लास में चैनल पे, एक बार सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को ऑडियो और वीडियो कैसा आ रहा है या आपको ऑडियो वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है। ये एक बार आप सब लोग कमेंट कर दीजिए मुझे जल्दी से, ठीक है, जिससे हम सेशन की शुरुआत अच्छे से कर सके। सारे लोग आ जाइए यहां पर जल्दी से। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। ओके ओके, सभी लोग आ गए हैं ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आई थिंक ऑडियो वीडियो सब ठीक है, स्टार्ट करा जाए। चलिए अगर सब कुछ ओके है तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का सबसे पहले तो आप लोग बेटा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे आप लोग को प्रॉपर सारी चीजें और अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर मैंने दे दिया है, इसको निकालिए, बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, जल्दी जल्दी फटाफट। बेटा आप लोगों ने अगर टेस्ट पास को लिया होगा, 2 दिन का ट्रायल किया होगा, तो 2 दिन के ट्रायल के बाद तीसरे दिन आप लोग का जो है ऑटोमेटिक जो 429 यानी 3 मंथ्स वाला जो आपका बैच है वो बैच एक्टिवेट होता है। तो या तो आप 2 दिन का जो ट्रायल लेते हो, सुनो देखो, जो आप लोग 1 रुपए दे करके 2 दिन का जो ट्रायल मिलता है, 2 दिन का जो ट्रायल मिलता है 2 डेज का, उस ट्रायल को जब आप लो तो ट्रायल पहले ही आप उसका जो मैंडेट यानी जो पैसा कटना होता है वो हटा दो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो अब यहां आ जाओ, यहां पर देखते हैं, यहां पर बोला गया है प्लस और माइनस को आपस में बदल दें। किसको बदल दें? प्लस और माइनस को। तो यहां पर कर दो प्लस और यहां पर कर दो माइनस, और क्रॉस और डिवाइड को यहां पे कर दो क्रॉस और यहां पर कर दो डिवाइड। तो प्लस और माइनस क्रॉस और डिवाइड, तो यानी 225 डिवाइडेड बाई 9 गुणे 10 और प्लस 39 और माइनस का 45, ऐसा है। तो अगर हम यहां पे 9 से काटे तो 9 दूनी 18 हो गया, और 9 से ये कटेगा तो नहीं यार, क्रॉस और डिवाइड को अगर हम बदल रहे हैं तो प्लस एंड माइनस को जब हमने बदल दिया, एक सेकेंड पहले यहां देख लेते हैं, यहां पर यही था ना, प्लस और माइनस क्रॉस और डिवाइड। अगर हम डिवाइड और माइनस को बदल दें, डिवाइड और माइनस को बदल दें तो, और क्रॉस और प्लस को, एक बार मैं वो भी देख लेता हूं, रुक जाओ। यहां पर अगर, क्योंकि 9 से ये नहीं कट रहा है ना, देखो 9 दूनी 18 चला गया, 18 और अच्छा हाँ 9 पंजे 45 कट तो रहा है, सॉरी 9 दूनी 18 9 पंजे 45, तो 25 दहा में 250 प्लस 39 और माइनस का 45, तो 250 में से 45 जाएगा तो बचेगा 205, 205 और 39 कितना हो जाएगा, 205 और 39 कितना हो जाएगा, 244। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, सही है। इसका मतलब आपने यहां पर प्लस और माइनस को आपस में बदला था, प्लस और माइनस को आपस में बदला था, और क्रॉस और डिवाइड को, ठीक है, सही है सही है, क्लियर है। 244 विल बी द परम सत्य उत्तर, बिल्कुल सही है। अगला इसमें से निकाल करके बताना है कि कौन सा वाला ऑड है, ऑड वन आउट जिसे कहते हैं, मतलब अलग पहचानो, अलग पहचान करके बताओ निकाल करके क्या आएगा। नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे बेटा। आज क्या हुआ है कि कल हम लोगों ने क्लास रखी थी, आज हम लोगों ने संडे ने क्लास रखी है, इसलिए उसको टॉपिक वाइज वाले को हम लोग कल कर लेंगे, टॉपिक वाइज वाले को हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहो, मतलब नेक्स्ट वीक हम लोग टॉपिक वाइज वाले को लेकर प्रॉपर चल लेंगे, ठीक है। हाँ चलो एक बार सब लोग मिलकर के क्लास को शेयर कर दो। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों ने मिलकर के अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है। चलो जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग, सभी लोग आ जाइए यहां पर, जिससे हम लोग अच्छे से इस सेशन को ताबड़तोड़ तरीके से जैसे रेगुलर बेसिस पर करते हैं
वैसे ही करते रहें। जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। आ जाओ, चलो इसका आंसर आप बता रहे हो डी आएगा। चलो यहां पर देखते हैं, तो के आर और ओ एम, यहां देखो 18 से 13 मतलब -5 और 11 से 15 मतलब +4, यही हुआ ना, +4, 11 4 15 और -5, +4 -5 यहां पर। तो यहां देख लो बी से एफ मतलब यहां +4 और 9 से 5 मतलब अगेन -4 हो रहा है। ठीक है, यहां पर देख लो 5 से 9 यहां पे +4 और 12 से 7 मतलब -5। तो अब कुल मिला के अगर आप लोग देखो तो हमारा कौन सा अलग हो जाएगा, बी वाला, यानी 2 नंबर अलग हो जाएगा। बाकी सब में +4 -5 चल रहा था, लेकिन बी वाले ऑप्शन के अंदर, बी वाले ऑप्शन के अंदर +4 और -4 चल रहा था, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन अलग है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है मिरर इमेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। सभी लोग एक बार जल्दी से मिलकर के क्लास को शेयर कर दो। यस, क्लास को सारे लोग मिलकर के शेयर कर दो, जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है, ठीक है ना। और बेटा आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने प्रज्ञान बैच जो है बेटा वो लॉन्च कर दिया है। प्रज्ञान बैच जो है वो बेटा हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। तो आप सभी लोग इस प्रज्ञान बैच में एनटीपीसी के एनरोल जरूर कर लीजिए। इसके अंदर आप लोग को जो आपकी ये टीम एवीएस है ये पढ़ाने वाली है बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बेसिक से सब कुछ क्लियर कराएगी। और यही आप लोग का क्या हो जाएगा बेटा, कूपन कोड भी यही होगा एवीएस। टीम एवीएस पढ़ाने वाली है और कोड भी हमने एवीएस ही कर दिया ताकि आपको किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो अब यहां पे आओ, इसको पलटो। इसको जब पलटोगे तो ये ट्रायंगल है, अब इसमें ऐसा वाला शेप आना चाहिए ऊपर, मतलब ये सेम नहीं आएगा, यहां सेम आ रहा है, कट कर दो, ये तो फिगर ही उल्टी है। तो हमारा आंसर 3rd नंबर बन जाएगा। देखो मतलब ये फिगर इधर से इधर पलटेगी तो यहां पर बनेगा ना ये, तो आप लोग का आंसर 3 नंबर आ रहा है, बताइए। बिल्कुल सही है, 3 नंबर परफेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दे रहा हूं, नेक्स्ट निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दे दिया है मैंने, इसको निकाल करके बता दीजिए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। हाँ इजी है ना, वो फिगर उसका था ना, मिरर इमेज का क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग को वो इजी लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, इसको निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। बताइए सारे लोग। देखो यहां पर देखो MNPL, इसको बोला गया है RSUQ, फिर आपसे पूछा है QRTP। ठीक है, चलो पहला आपसे देखो क्या बोला गया है, पहला आपसे देखो क्या बोला गया है, यहां पर कैसे बनेगा, यहां पर देखते हैं। तो 13 और 5 18, 14 और 5 19, 16 5 21 और 12 5 17, यानी जो लॉजिक चला है वो +5 +5 +5 का है। तो यहां भी +5 +5 +5 और +5, 16 5 21, 20 5 25, 18 5 23 और 17 5 22, यानी VWYU ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। बताओ, ऑप्शन नंबर 3 फाइनल आंसर है। चलो बहुत सही। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग को कोड निकालना है, बून का क्या आएगा, कोड निकालना है, बून का क्या बनेगा, BOON, बून का कोड क्या बनेगा। बून का कोड क्या बनेगा, BOON, बून का कोड क्या बनेगा, निकालिए बताइए। आ जाओ, अब देखो बून है कहां, जब हम बात करते किसकी बेटा, बून की, तो बून यहां पर अवेलेबल है BOON, और ये गॉड गिव्स बून ये रहा। अब इन दोनों में देखो आपको क्या चीज दिख रही है, MI और MI, और तो कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है, इसका मतलब बून का कोड क्या हो जाएगा, बून का कोड हो जाएगा MI। 1 नंबर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 1 नंबर परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दे दिया है, इसको देखिए, निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। इसको देखो, निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा।
हाँ दोनों में कॉमन है, इसलिए mi भी कॉमन है, इसलिए हमारा आंसर mi बन जाएगा। गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन, आई एफ और एक्स, इसको बोला गया है LCS से रिलेट किया है। तो देखो 9 से 12 मतलब +3 हो गया, 6 से ये -3 और 24 से 19 मतलब -5, +3 -3 और -5 ये रहा। अब आपसे यहां पर रिलेशन देखो तो 21 से 24 मतलब +3 हो रहा है, ठीक है भैया। 11 से 14 यहां भी +3 हो रहा है, 22 से 25 यहां भी +3 हो रहा है, और 2 से 5 +3 सब में हो रहा है। अब अगला -3 है, तो 9 से 13 यहां -3 नहीं हो रहा है, देखो ना। 6 से 3 मतलब -3, 11 से 14 यहां भी देखो +3 हो रहा है, यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 8 से 10 यहां +2 हो रहा है, ये भी काट दो। तो अब हमारा बट ऑब्वियस है 4 नंबर आंसर बनेगा, जहां पर F से C जा रहा है मतलब -3 हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बेटा, B, F और O, इसको बोला गया है ECJ। यहां पर देखो -5, यहां देखो -3 और यहां देखो +3। तो आप लोग का फाइनल आंसर डी वाला ऑप्शन बन के आ रहा है, डी। आप लोग का फाइनल आंसर डी वाला ऑप्शन बन के आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दे दिया है मेरे दोस्तों। इसको निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज का जो क्वेश्चन है इसको आपके सामने दे दिया गया है, इसको सॉल्व करिए, निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी जल्दी सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे मित्र निकाल करके बता दीजिए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। जल्दी जल्दी सारे लोग आ जाइए जल्दी से, और फटाफट सारे दोस्त, सारे मित्र निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी जल्दी सारे दोस्त निकालो जल्दी जल्दी और बता दो इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा मेरे शेरों। डी ऑप्शन है, श्योर आ जाओ। अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, यहां आओ, देखो ध्यान से देखना। 7 से 5 -2, 5 से 3 -2, फिर यहां पर देखो सब में y आ रहा है, मत चेक करो। दूसरा अक्षर 3 में b आ रहा है। क्या हम लास्ट वाला चेक कर लें, हमारा आंसर नहीं बन जाएगा। देखो लास्ट वाले सब में अलग है, लास्ट वाला सब में अलग है, तो मेरे हिसाब से पहले वाले चक्कर मत पड़ो, केवल लास्ट वाला चेक करो। तो z से x मतलब -2 -2 -2 एंड -2, तो 20 में से 2 चला जाएगा 18। 18 बोले तो ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। और देखो ऐसे ही पेपर में आपको अप्रोच रखनी होगी, ऐसे ही पेपर के अंदर आपको अप्रोच रखनी होगी, तब जाकर के आपका फाइनल आंसर सही से बनेगा, तब जाके आपका फाइनल आंसर सही से बनेगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोजिज्म। ये जो टाइमर चलता है ना बेटा, इस टाइमर के अंदर आंसर कर दिया करो तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग 9 क्वेश्चंस बना चुके हैं, मतलब ये 9वां क्वेश्चन है। अभी क्लास खत्म होने के 10 मिनट के अंदर मैं आपको कल और आज दोनों की पीडीएफ दे दूंगा, कल और आज दोनों की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, निश्चिंत रहो बिल्कुल। हाँ चलो, अब यहां पर देखो बोला गया है ध्यान से, सारे के सारे पॉट जो हैं वो टीयर हैं, सारे के सारे पॉट जो हैं वो टीयर हैं। सम टीयर आर बॉटल, कुछ टीयर क्या है, बॉटल है। और अगला है ऑल बॉटल आर क्लव्स, ऑल बॉटल आर क्लव्स, ये रहा, ठीक है। चलो पहला है ऑल क्लव्स आर टीयर, सारे के सारे क्लब टीयर हैं, गलत जवाब। सम क्लब आर पॉट, कुछ क्लब पॉट हैं, क्लब का पॉट से रिलेशन क्लियर नहीं है, इसका मतलब दोनों के दोनों गलत हैं। और दोनों गलत होने का मतलब क्या होता है, ना तो पहला सही और ना ही दूसरा सही, नीदर नॉर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा दुविधा देता था, बट अब ये क्वेश्चन मैं आपको इतना ज्यादा करा चुका हूं कि अब आप सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो मैंने टाइमर स्टार्ट करके साइड हुआ हूं ताकि आप जल्दी से आंसर कर सकें, और कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि इसी दिए गए समय के अंदर आप लोग आंसर कर सको, दिए गए समय के अंदर आप लोग आंसर कर सको, ठीक है। यस चलो यहां आ जाओ, यहां पर देखते हैं। यहां पर इसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो कैसे रिस्पॉन्स बनेगा वो आप लोग यहां पर देखिएगा, ठीक है।
ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, पहले एक सिंबल और ठीक बाद में भी एक अन्य प्रतीक, बाद में एक और सिंबल, मतलब सिंबल डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो नंबर के पहले और बाद में सिंबल, देखो नंबर के पहले और बाद में सिंबल तो नहीं दिख रहा है, नंबर के पहले और बाद में सिंबल तो यहां भी नहीं दिख रहा है, नंबर के पहले और बाद में सिंबल तो नहीं दिख रहा है, मुझे तो एक भी नहीं नजर आ रहा है। हाँ लेकिन ऑप्शन तो 3, 5, 2, 4 है। ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद में भी एक अन्य प्रतीक हो, नंबर के पहले और बाद में सिंबल, नंबर के पहले और बाद में सिंबल तो है नहीं, क्या दिख रहा है एक भी? देखो इसने बोला है नंबर के पहले और बाद में, मतलब ये अनदर सिंबल हो बट दो सिंबल नंबर के पहले और बाद में सिंबल नहीं है। हाउ मेनी सच numbers are there each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by another symbol? तो सिंबल के नंबर के पहले और बाद में सिंबल, बाद में नहीं है। इसका आंसर बेटा 0 होगा, एक ना, एक ऑप्शन 0 कर लो क्योंकि एक भी नहीं है ना, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 0 पेयर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को क्लियर है ना कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से। चलो अगला, ओहो आ जाओ आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है। फेवरेट क्वेश्चन इसलिए बोला है क्योंकि 7 लोग की सिटिंग है लेकिन दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। हम लोग जो अमूमन क्वेश्चन बनाते थे वो किसके बनाते थे? वो नॉर्थ फेसिंग वाले बनाते थे, लेकिन ये क्वेश्चन साउथ फेसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका फेस राइट और लेफ्ट में होगा, चलो क्या बोला ध्यान से देखो। डी जो है वो जी के ठीक बाएं और ई के ठीक दाएं बैठा हुआ है। डी जो है वो जी के ठीक बाएं, तो देखो जी के इमीडिएट लेफ्ट में आ गया, जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी आ गया, और ये जो और होता है ये फर्स्ट पर्सन यानी डी की बात कर रहा है। डी जो है वो ई के ठीक दाएं, तो ई के ठीक राइट पे, यानी जहां भी आएगा ये ई डी जी एक साथ आएगा, ठीक है। ए ई के ठीक बाएं और बी के ठीक दाएं बैठा हुआ। ए जो है वो ई के ठीक बाएं, कौन बैठा है? ए, और बोले तो ए, बी के ठीक दाएं, तो बी ए ई ए एक साथ आएगा। हाँ, यानी बी ए ई, तो यहां पर मैं बी और ए और लगा सकता हूं, ए और इधर बी, ठीक है। बी ए ई डी जी, ये 5 हो गए। सी एफ के ठीक बाएं बैठा हुआ है, सी जो है वो एफ के ठीक बाएं बैठा है। तो अब देखो ध्यान समझना, जैसे ये है, अगर मैं इसको बोलूं, एक तो हमारे पास उम्मीद ये है कि मैं बी ए ई डी जी को ऐसे रख दूं, सी एफ के ठीक बाएं है, सी जो है वो एफ के ठीक बाएं सी है, एफ के ठीक बाएं सी है। एक तो उम्मीद ये बन रही होगी, दूसरी उम्मीद कुछ ऐसी बन रही है, बी ए ई डी बी ए ई डी जी बन गया, और एफ सी, बताइए ऐसे बन रहा है? ये दोनों जंक्शन मैंने क्या बनाया समझे? जैसे ये 5 लोग फिक्स हो गए हमारे, फिक्स हो गए। हाँ, अब जब हमारे 5 लोग फिक्स हो गए तो बी ए ई डी जी एक तो इस तरीके से बैठ सकता था या तो इधर, और दूसरा हमारा ये शिफ्ट हो गए, ये 5 एक साथ ऐसे आ सकते, ठीक है। आप उसको ऐसे भी सोच सकते हो, मैं बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा सर आपने ये बी ए ई डी जी ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये एफ और सी एक साथ आने हैं, इसलिए बेटा ये वाली बात हमारे दिमाग में नहीं आई। तो जब ऐसे बना, अब उसने पूछा है क्वेश्चन में कि बी के ठीक बाएं कौन बैठा है। अब यहां देखो बी के ठीक बाएं कौन आ रहा है? ए आ रहा है, बी के ठीक बाएं।
हाँ, और यहां भी देख लो बी के ठीक बाएं कौन आ रहा है, ए आ रहा है। हाँ, सारी लाइनें यहां पर हो गई हैं, देख लो। डी जी के बाएं हैं, डी जो है वो जी के। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इधर आओ इधर आओ, इधर सुनो इधर सुनो। देखो बेटा ध्यान समझना, ये जो पूरी सिटिंग है ध्यान समझिएगा, इस पूरी सिटिंग में गेम क्या हुआ है ध्यान समझिएगा। पहले ये बताओ, ये जो हम लोगों ने यहां पर किया है, सब पहले वाले के 3 अभी देख लेते हैं बेटा। हाँ, आज भी माइक प्रॉब्लम कर रहा है क्या? हाँ, माइक अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है। सुनो 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 सुनो, देखो मैं इसको, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको बी ए, देखो पहले इधर सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन के समझ लो पहले क्या है। इधर देखो, इधर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि सारे के सारे लोग कहां देख रहे हैं, दक्षिण में देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो साउथ में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें राइट और लेफ्ट बदल जाता है, बदल जाता है, बोलो हाँ। ठीक है सर, ओके। लेकिन अगर हम लोग इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये है राइट और ये है लेफ्ट, अगर हम इसको नॉर्थ फेसिंग बनाएं तो दोनों में कोई फर्क आएगा? पहले मुझे ये बताओ, दोनों में क्या कोई फर्क आएगा? हाँ, दोनों, हाँ जी, दोनों को बोलो तो कोई फर्क आएगा? नहीं, क्योंकि देखो राइट एंड पर जो यहां आएगा वही राइट एंड में यहां भी बनेगा। ठीक है, आप साउथ फेसिंग करके बनाओ चाहे आप नॉर्थ फेसिंग करके बनाओ, जो राइट एंड पर जो आना है या जो राइट साइड आना है वो राइट साइड आएगा, और जो लेफ्ट साइड आना है वो लेफ्ट साइड आएगा। हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ यार बेटा। हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, अब ठीक हो गया? चलो अब मैं दोनों को बना के दिखा देता हूं आपको, अब शांत रहो। चलो इधर आओ। क्वेश्चन ने कहा है कि डी जो है वो जी के ठीक बाएं बैठा। अब समझना, जी के ठीक बाएं, तो जी के ठीक बाएं बोला तो डी। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये कैसा है, नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से। ये कैसा है बेटा, नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से, क्योंकि डी का लेफ्ट तो जी कब बनेगा, जब ये नॉर्थ में होगा, जैसे आपका लेफ्ट है अभी। और बोले तो कौन, ई जो है डी की बात कर रहा है, ई के ठीक दाएं बैठा है कौन, ये। अब ये तो बना नॉर्थ के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन आपसे किस में बना रहा है, साउथ में। क्वेश्चन आपको किस में बना रहा है, साउथ में। तो जब वो साउथ में बनाने को कह रहा है तो इसको जब साउथ में बनाओगे तो ये जस्ट उल्टा बन जाएगा। जब इसको साउथ में बनाओगे तो जी डी ई ऐसा बन जाएगा। ये कैसे, ये देखो, जी के तत्काल बाएं कौन बैठा हुआ है, जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ डी, और बोले तो डी, ई के ठीक राइट में, तो ई के ठीक राइट में बैठा है डी, ऐसे। यानी ये नॉर्थ वाले के हिसाब से बना, ये साउथ वाले के हिसाब से। अब अगला बोला है ए जो है वो ई के ठीक लेफ्ट में है। अब देखना ध्यान से, ई के ठीक लेफ्ट में, तो ई को जब हम यहां रखेंगे तो ई का लेफ्ट साउथ के हिसाब से, ये साउथ वाला है। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर रहा हूं। ई के ठीक बाएं, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ए। तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया, ए। फिर बोला और बोले तो ए, बी के ठीक दाएं, इसका मतलब बी के ठीक दाएं बोले तो ये, ऐसा। पॉइंट समझ गए? हम लोग अभी ऐसे कर रहे थे, अभी हमारा एक्चुअली में ये है। अभी ये बात समझ में आई कि अगर आप लोग नॉर्थ के हिसाब से करोगे तो आप ऐसे करोगे, और वो भी जा करके जो सिटिंग बनेगी वो उल्टा बनेगी, लेकिन बनेगी ठीक उल्टा बन के। तो इसलिए चूंकि आपका क्वेश्चन नॉर्थ वाला है तो ये वाली गलती होगी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि नॉर्थ वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अब एक बात समझ में, यहां तक बन गया। चलो, अब जब यहां तक बन गया तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। या तो आप यहां पर ऐसे पुट कर दो, ये देखो, जी डी ई ए बी। अब एक लाइन क्या थी, ये वाली, सी जो है वो एफ के ठीक बाएं, एफ के ठीक बाएं कौन बैठा है, सी। एक तो ऐसा बन सकता है,
दूसरा कैसे बन सकता है, एफ के ठीक बाएं आ गया सी, अब ये लो जी ले लो, ये डी ले लो, ये ई ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो, बन गया। बताओ, अब पूछा है बी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, बी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है। अब यहां देखो आपके पास ऑप्शंस हैं, ये दिस वन, बी के ठीक बाएं, क्या इसमें बी के ठीक बाएं कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। इस वाले में बी के ठीक बाएं कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, यानी आपका आंसर 4 नंबर। अभी ठीक है। अब आपका जो वो नॉर्थ और साउथ वाला, देखो मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन क्यों हुआ आप लोग को, क्योंकि आप लोग इसको बनाते बनाते कैसे बनाने लग गए, नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से, जबकि क्वेश्चन ने नॉर्थ फेसिंग नहीं बोला है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि इस पूरे क्वेश्चन में साउथ फेसिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? अरे बोलो हां या ना मेरे शेरों, आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, डन है। तो आप लोग का आंसर एफ आ चुका है, आपके सामने है। तो ये वाला ठीक है, यानी ये वाली सेटिंग इसलिए गलत हो गई क्योंकि यहां पर बी के लेफ्ट में कोई है ही नहीं, इस वजह से हमारी जो सही वाली है, जो सही वाली है वो ये वाली। गॉट इट माई पॉइंट? अच्छा बन गया। कंफ्यूजन ये बस साउथ वाले को दूर करना था और कुछ भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बोला है ऐसे कितने सम अंक हैं, इवन डिजिट, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक, यानी पहले भी एक इवन डिजिट तथा ठीक बाद भी एक सम अंक हो, बाद में भी इवन डिजिट, यानी तीन के तीनों आपको क्या चाहिए, मुझे ये बताओ। तीन के तीनों आपको क्या चाहिए, इवन डिजिट चाहिए, सम संख्याएं चाहिए। हाँ, तीन के तीनों सम संख्याएं, एक तो ये दिख रहा है 462 पे, ठीक है, और कहीं दिख रहा है 445 नहीं हुआ, सब ये सब ऑड डिजिट लिखी हुई है, 4 नहीं, तो आप लोग का आंसर बन जाएगा 1, यानी 3 नंबर 462। 462 एक बनेगा, क्लियर है, 462 एक बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट है। अगला निकालो, इसका मिरर इमेज निकाल करके बताना है, इसका मिरर इमेज निकाल करके बताना है, इसका मिरर इमेज निकाल करके बताना है। लेफ्ट से राइट में हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट में हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। लेफ्ट से राइट में हमको क्या करना है बेटा, कन्वर्जन करना है। निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स जाएगा। सारे लोग मिलकर के क्लास को एक बार शेयर कर दो जिन्होंने अब तक शेयर नहीं किया, एक बार लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो नए हो, पहली बार हो क्लास में। चलो अब इसको पलटोगे तो जो ये डॉलर है ये ऐसे तो नीचे नहीं जाएगा ना, ये गलत है, यहां भी नहीं जाएगा, गलत है। अब बचा ये दोनों, क्योंकि इसकी मिरर इमेज ऐसे पलटेंगे तो इस साइड से बनेगी, तो मेरे ख्याल से अब हमें मजबूरी में तो सी लेना पड़ेगा, 3rd नंबर, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो डॉलर और हैश, डॉलर और हैश, ठीक है, 3rd नंबर, क्योंकि ये भी नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर 3 नंबर आ रहा है। बताइए सी, गॉट इट, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, आपसे पूछा गया है अगर WMHD इसको बोला गया है TJEA, फिर आपसे पूछा गया है FIXL, सभी लोग मिलकर के जल्दी से आंसर करेंगे, और कोशिश किया करो कि बहुत जल्दी आप आंसर करो, मतलब फर्स्ट आपका आंसर आए, ऐसा सोच करके आंसर किया करो, तो ही मजा आने वाला है। चलो यहां आ जाओ, यहां देखो 23 से 20 -3, 13 से -3 -3, यहां भी -3 -3 -3, तो 12 में से 3 चला जाएगा 9, 24 में से 3 चला जाएगा 21, 9 6, और ये CFUI ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा।
CFUI, ऑप्शन नंबर 4 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत सही। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखिए, निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। बी, अगला क्वेश्चन है बी, इसको निकालो, इसको देखो, निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। जल्दी जल्दी इसको देख करके बता दो। सर एग्जाम में ऐसे करूंगी क्या? एग्जाम में जब भी सिटिंग अरेंजमेंट आए तो आप लोग को अजम्पशंस लेकर चलने पड़ेंगे, तब जाकर के फाइनल बनता है आंसर, ठीक है ना? तो आपको अजम्पशंस मान करके ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। नहीं बेटा शिवानी उसमें नहीं थे, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां देखो बी का कोड निकालना है। बी कहां है? बी यहां है और कहीं है नहीं, तो आई डी ई, अब इन दोनों में 902 तो आप लोग का आंसर है बी का मतलब है 5। बी का मतलब है 5 का मतलब है ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। आप लोग का जो राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, वो है आप लोग का 3 नंबर 5। चलो नेक्स्ट है अल्फाबेटिकल सीरीज, निकालिए और बताइए नेक्स्ट वाला क्या आएगा। निकाल करके बता दो अगला वाला क्या बनेगा। हाँ हाँ, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको रफ शीट और पेन मिलता है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलो यहां आओ, तो पहले सबका लेटर देखो, पहला वाला एच है, नहीं चेक करना है, दूसरा एल और के है और तीसरा बी और सी, तो दूसरा चेक करते हैं। तो डब्ल्यू से टी मतलब -3, यहां भी -3, यहां भी -3 कर देंगे 11 यानी के आ जाएगा। ये काट दो, ये काट दो, 11 और 11 हो गया। अगला देखो 15 से 12 अगेन -3, 12 से 9, फिर 9 से 6, फिर -3 कर देंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा यानी सी। आप लोग का फाइनल आंसर 3 नंबर आ रहा है। आप लोगों का फाइनल जो रिस्पॉन्स है वो 3 नंबर निकल के आ रहा है, बताइए। बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देख करके बता दो, इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। चलो बहुत सही, इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज गेम के ऊपर है। क्या कह रहा है? यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है बताओ? तो आई थिंक 725 सबसे बड़ी संख्या है। 725 सबसे बड़ी संख्या है का दूसरा अंक बोले तो 2, दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? तो 359, सबसे छोटी संख्या है 359 के तीसरे अंक में अगर जोड़ा जाए तो 2 + 9 बराबर कितना आ जाएगा? 11। ये आप लोग का परम सत्य उत्तर है। बताओ आप लोग का आंसर 2 नंबर है 11। आप लोगों का आंसर 2 नंबर 11, बताइए। ठीक है चलिए अगला, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखिए, निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। सारे लोग मिलकर के क्लास में अपनी अटेंडेंस लगाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और जो आपके लिए बेटा प्रज्ञान बैच एनटीपीसी के लिए लॉन्च किया गया है, आप सारे लोग उस प्रज्ञान बैच में अपने आप को जरूर एनरोल कर लीजिए, सारे लोग। चलो तो 2-2 नंबर लिए गए तो मतलब क्या प्रॉब्लम है बताइए। $95, आओ देखते हैं। ये है 6, 11, 18, 23, 42, 47। अगला क्या आएगा? इसको देखो, निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो
6 से 11 मतलब +5, 11 7 18, 18 प्लस कितना हो जाएगा 2 और 3, 18 और 5, यहाँ देख लो तो कितना हो जाएगा 18 5 23 हो गया। हाँ, उसके बाद 23, 7 और 2 9, तो यहां अगर आप गौर से देख पाओ तो क्या दिख रहा है, 5 एक बार तो फिक्स है अल्टरनेट में, लेकिन यहां 7 हुआ, यहां 9 हुआ, तो यहां पर 11 हो जाएगा, तो ये 8 और ये 58 आ जाएगा। 50, एक सेकेंड, से 18, यस, अभी देख लेते हैं ना। 6 से 11 गए, 5 जोड़ दिया, ठीक है, 11 7 18 हो गया, 18 और 5 23 हो गया, 23 में ये देखो 9 और 3 12, 9 3 12 का 2 फिर 1 हासिल लग गया। अच्छा ये 19 है, सॉरी 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 सॉरी, इधर देखो भाई, मैं कहूँ कि ऐसा क्या हो गया, ये 19, ये 9 नहीं, ये 42 है, तो ये कितना हो जाएगा 23, 12 में से 3 गया 9, 12 से 3, 3 में से 2 गया 1, 19, तो ये देखो यहां पर 7 था, यहां पर 19 हो गया ना। तो अब अगले में क्या आएगा वो देखने वाला है, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये वाला तो फिक्स है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 7 दूनी 14 और +5, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 19 दूना 38 और 5, 38 और 5 कितना हो जाएगा 43 43, 43 43, बताओ 43 43 इंटू 2 + 5 43, तो 0 और 4 4 8 1 9, 90, यानी आप लोग का आंसर 4 नंबर आएगा, बताओ। देखो ये भी सही है ना, यहाँ +5 अल्टरनेट में फिक्स चल रहा है, और हमने यहाँ वाले में क्या किया 7 दूनी 14 और +5 19, 19 दूना 38 और +5 43, जैसे हमने इसमें 43 जोड़ा हमारा 90 निकल के आ गया। क्लियर है, चलो बहुत सही, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने दे दिया है मेरे दोस्तों, इसको निकाल करके बताइए। हाँ सुजीत, ये लॉजिक भी हम लगा सकते थे, कोई इशू नहीं है, हम एक एक नंबर के लिए भी लॉजिक लगा सकते थे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला, यहां पर आ जाइए। यहां पर बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 समूहों में से कौन सा एक अलग है, वो निकालना है। तो देखो 10 से 6 मतलब -4, 20 से 16 -4, 16 से 12 -4, और 11 से 8 मतलब -3। आप लोगों का फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 4 निकल के आ जाएगा। हाँ बेटा, जो ये मिक्स क्लास होती है ना, मिक्स क्वेश्चंस की, इसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स रिपीट होते हैं, तो इसलिए जो ये हम लोग क्वेश्चंस वाली क्लास करते हैं इसीलिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इसमें आपके हर चैप्टर को हम रिवाइज करा रहे हो, इसमें सारे चैप्टर आपके क्या हो रहे होते हैं, रिवाइज हो रहे होते हैं, इसलिए हम इसको कराते हैं। ठीक है, चलो अगला, माइनस और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए, माइनस और प्लस को, यानी यहां पर प्लस कर दो, यहां पर माइनस कर, क्रॉस और डिवाइड को यहां पर क्रॉस कर दो और यहां पर डिवाइड कर दो, तो 270 डिवाइडेड बाई 30 गुणे 9 प्लस का 76 और माइनस का 60, तो 30 3 नम्मा 27, 9 9 नम्मा 81, 81 प्लस 76 और माइनस का 60, तो यहां से बचेगा 16, तो 16 6 और 1 7 हो जाएगा, 10 97, 97 आ रहा है, 97 विल बी द परम सत्य उत्तर, 97 विल बी द परम सत्य उत्तर, 97 विल बी द परम सत्य उत्तर। क्लियर है, बिल्कुल सही। अगला,
आ जाओ, अल्फाबेटिकल सीरीज का है। और बेटा हम लोग 21वें क्वेश्चन पे हैं, 21st। हम बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रहे हैं, 21st क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बताइए जल्दी से। देखो इसमें सबसे पहला अक्षर एन है, तो क्या हम पहले अक्षर को चेक करें? बिल्कुल मत चेक करना, दूसरे और तीसरे को चेक करना पड़ेगा। तो 22 से 25 यानी +3, यहां भी +3, तो +3। तो पहले के बाद दूसरा अक्षर एच आएगा, यहां है और यहां है, इन दोनों में से कोई होगा। 13 से 16 +3, 16 से 19, 19 और 3 25, मतलब 22, 22 और 3 25 बोले तो वाई, यानी ये काट दो। आप लोग का फाइनल आंसर 4 नंबर आएगा। 4 नंबर आप लोग का परम सत्य उत्तर आ रहा है। 4 नंबर आप लोगों का क्या आ रहा है मेरे दोस्तों? परम सत्य उत्तर आ रहा है। क्लियर है? 4 नंबर आप लोग का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दे दिया है। ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। हाँ बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो यहां आओ, देखो ध्यान से। यहां पर आपसे पूछा गया है सी का जी से क्या रिलेशन है, तो अब इसको बनाते हैं। देखो लेस देन का मतलब है ए इज द फादर, इसका मतलब सी फादर है इसके, डी के। क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है? ब्रदर, इसका मतलब डी भाई है, डी ब्रदर है किसका? ई का। फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है? मदर, इसका मतलब ई मदर है किसकी? ई मदर है किसकी? एफ की। बन गया। आपसे पूछा है और लास्ट में कोलन वाला, तो वाइफ, इसका मतलब एफ वाइफ है, एफ वाइफ है किसकी? एफ वाइफ है किसकी? जी की। जी उसका हस्बैंड है। तो सी जी से किस तरीके से रिलेट करा? सी, तो आपके वाइफ के पापा, वाइफ के पापा, हाँ आपकी वाइफ के पापा, वाइफ्स फादर ना। उसने पूछा है सी जी से कैसे रिलेट कर रहा है, तो सी वाइफ्स, वाइफ्स फादर्स डॉटर, नहीं नहीं, वाइफ्स मदर, वाइफ्स डॉटर सन, वाइफ्स मदर फादर। एक सेकेंड रुक जाओ, इसने पहला बोला है, इसका मतलब बोला है फादर, तो इसका सी फादर हो गया डी का। क्रॉस का मतलब क्या बोला था? ब्रदर, तो डी भाई हो गया ई का। हाँ, उसका प्लस का मतलब क्या था? मदर, ओहो मदर है, तो इसका मतलब ई मदर है एफ की, ई मदर है एफ की। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यही मैं कहूँ कि ऑप्शंस कुछ और ही आ रहे हैं। ई मदर है एफ की, बन गया। फिर उसके बाद कोलन का मतलब हो जाएगा वाइफ, तो एफ वाइफ है जी की, तो ये जी उसका हस्बैंड है। तो ये देखो आपकी वाइफ के मम्मी के पापा, वाइफ्स मदर्स फादर, वाइफ्स मदर्स फादर, यानी आप लोग का फाइनल आंसर डी आ जाएगा। एक जनरेशन गैप हो गया था गड़बड़, तो यहां समझ में आया। इस क्रॉस का मतलब क्या था? क्रॉस का मतलब था आपका ब्रदर, लेकिन ये प्लस जो था वो मदर के लिए रिलेट कर रहा था, तो मदर यहां पर, तो ई मदर हो गई एफ की, ऐसे बनना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है बेटा, इसको देखो और बताओ। डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखना बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में, हर सेट में दो दो बार पूछा गया, मतलब हर शिफ्ट में दो दो बार पूछा। समझ में आ रही बात? हर शिफ्ट में। अब ध्यान से देखना, बोल रहा है आपसे कि विजय वाई से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 29 किलोमीटर जाता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है। विजय जो है वाई से स्टार्ट करेगा, साउथ में कितना गया? 29। उसके बाद क्या है? लेफ्ट मुड़ता है और कितना जाता है? लेफ्ट मुड़ता है 68, लेफ्ट मुड़ा और 68 चला गया। उसके बाद फिर राइट मुड़ता है और 55, राइट मुड़ता है 55 चला गया। उसके बाद फिर से राइट मुड़ता है 27, राइट मुड़ेगा और कितना चला जाएगा? 27। इसमें से ये माइनस करना, हाँ फिर से राइट मुड़ता है और जेड तक रुकने के लिए 84। इन दोनों को जोड़ो तो 9 और 5 14 का 4, फिर एक हासिल लग गया 84, मतलब पूरा ऊपर तक, यहां तक, और यहां जाकर के रुक जाता है। और ये टोटल जो दूरी थी वो 84 थी। अच्छा देखो 68 में 27 चला जाएगा, 68 में 27 जाएगा तो ये कितना बचेगा? तो 8 में 7 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, 41, ये 41 बचा।
अब वो बोलेगा वाई पर फिर से पहुंचने के लिए, वाई पर फिर से पहुंचने के लिए इसे 41 किलोमीटर और किस डायरेक्शन में, वेस्ट में, 41 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4, 41 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डन है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाना, क्योंकि जो ये ब्रेक करते हैं ना बेटा, ये 84 था पूरा, तो ये 55 और ये बचा हुआ, ये टोटल 68 था यहां से यहां तक का, तो ये वाला अगर 27 तो बचा हुआ क्या, ऐसा टाइप का। चलो अब ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूं HW, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूं HW। हम लोगों ने 24 क्वेश्चंस बना लिए, एक ये और एक अगला। चलो इसको कर लेते हैं ना, तो हमारे पूरे 25 हो ही जाएंगे। डन है, हमारे पूरे 25 हो ही जाएंगे। चलो यहां देख लो, डायरेक्शन और डिस्टेंस की एक क्लास करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, निश्चिंत रहो। बोला है सारे के सारे टॉवेल बोट हैं, सारे के सारे जो टॉवेल हैं वो क्या है बेटा, बोट है। नो पीनट इज बोट, कोई पीनट बोट नहीं है, कोई पीनट बोट नहीं है। और ऑल चेयर आर टॉवेल, सारे के सारे चेयर जो हैं वो टॉवेल हैं। अच्छा चेयर टॉवेल है तो चेयर को यहां कर दो, ऐसा ऐसा बन गया। सारे चेयर टॉवेल, सारे टॉवेल बोट्स, और कोई बोट पीनट नहीं। चलो पहला है सम बोट आर चेयर, कुछ बोट चेयर हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और नो टॉवेल इज पीनट, कोई टॉवेल जो है वो पीनट नहीं है, हाँ ये वाली बात भी सही है, दोनों की दोनों सही है, और दोनों सही होने का मतलब है ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, बोथ फॉलो। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 बोथ फॉलो। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन HW, ये दो क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सारे लोग। बाकी ये वाली PDF आप लोग को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, यहां जाकर के जुड़ जाना, क्योंकि यहां पर आपको PDF और क्लासेस के अलावा कोई अपडेट आता है तो वो शेयर किया जाता है बस। ठीक है, अच्छा अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, हमने आपके लिए प्रज्ञान बैच लॉन्च किया है। अब उस प्रज्ञान बैच में आप कैसे जुड़ोगे, तो आपकी रेलवे टेक्स्ट बुक की क्लास चल रही है। हाँ पहली चीज तो ये, मेरी क्लास के बाद जैसे आप यहाँ होम पेज पर आओगे, मेरी क्लास के जस्ट बाद आपके साहिल सर की क्लास होगी, अभी जस्ट इस क्लास के जस्ट 2 मिनट बाद आपके साहिल सर की क्लास होगी, और उसके बाद फिर अभिनंदन सर की क्लास होगी, और फिर उसके बाद आपके ललित सर की क्लास होगी। तो इन क्लासेस में आपको जुड़ना है। सिंपली करना क्या है, इस क्लास पे गए, जैसे यहाँ पहुँचोगे उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके यहाँ पर मोर पे क्लिक करना। जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे, देखो आपको दिख रहा है ना, आपको मेरी क्लास की जो PDF है वो कहाँ से मिल जाएगी, तो देखो वो यहाँ से मिल जाएगी। और फ्री PDF इस लिंक पे क्लिक करते ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाओगे, वहां पर आप जाकर के जुड़ जाना। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपको ये RRB NTPC प्रज्ञान लाइव कोर्स, अगर आपको प्रज्ञान बैच में जुड़ना है जिसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, एक एक टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, तो आपको इस प्रज्ञान बैच के इस लिंक पे क्लिक करना होगा। तो आपको ये वेबसाइट पर प्रज्ञान बैच पर लेकर के जाएगा। ठीक है, देखो ये प्रज्ञान बैच है जिसमें आपको पूरी टीम यहाँ पर दिखाई दे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ पर देखो, यहाँ रहा ना बाय सुपर पास लाइव और सुपर पास लाइव, नहीं तो यहाँ पर देखो लिखा है ना व्यू ऑल प्लान, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दे। जैसे आप क्लिक करोगे देखो, 1 रुपए में आप 2 दिन के लिए, 1 रुपए में, मात्र 1 रुपए में आप 2 दिन के लिए ट्रायल तो ले सकते हो। 2 डेज के लिए आप क्या ले सकते हो बेटा, 2 डेज के लिए ट्रायल, 2 दिन का ट्रायल ले सकते हो। लेकिन उसके लिए भी एक काम करना, क्योंकि 2 दिन के बाद तीसरे दिन ऑटोमेटिक आपके पैसे 499 रुपए ना लगे, उसके लिए यहां देखो अप्लाई कूपन आ रहा है, इस पर जाना और यहां जाकर के कोड लगाना है AVS और क्या कर देना है, अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे ये देखो कितना हो गया, 429 रुपए, मात्र 429 रुपए में, मात्र 429 रुपए में जो ये आपका प्रज्ञान बैच है, प्रज्ञान बैच है, ये आप लोग को मिलेगा। इस बैच के अंदर आपको सारे के सारी लाइव क्लास मिलेगी, बिल्कुल बेसिक से सभी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हाँ उसके बाद नोट्स मिल जाएंगे, उसके बाद डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये सब कुछ मिल जाएगा इस बैच के अंदर, वो भी मात्र और मात्र 429 रुपए में, जो कि अगले 3 महीने तक वैलिड रहने वाला है।
तो आप लोग का जो सिलेबस है वो हम काफी तेजी से लेकर के चलेंगे, 3 महीने नहीं तो 6 महीने में तो सब कुछ हो जाएगा, समझ गए। तो आप लोग को अगर जुड़ना है, लेट बिल्कुल मत करो, मेरा ये मानना है कि आप लोग को बिना सोचे इसमें अभी जाकर के जुड़ जाना चाहिए। तो अभी ज्वाइन करो, जिससे आप लोग को जब इसकी लाइव क्लास हो तो आप लोग की कोई लाइव क्लास ना छूटे। और इसके अंदर आपको मैं, अभिनंदन सर, साहिल सर और जो ये पूरी टीम मैंने आप लोग को दिखाई, ये पूरी टीम, तो इसको जाकर के बेटा अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, अभी ज्वाइन कर लो, जिससे आप लोग को ज्वाइन करें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से यहां पर जुड़ करके चीजें कर सको, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखो क्लासेस 20 से स्टार्ट होंगी, लेकिन आज से जुड़ने का फायदा ये होगा कि आप लोग को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी। तो ये सब मिल रहा है ना, तो इसको देखो, इसको देख करके आपको पढ़ने का मन करने लग जाएगा कि हमें कैसे नोट्स बनाने, कैसे चीजें करनी है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, जब इस बैच में जुड़ना तो कूपन कोड एक याद रखिएगा, कूपन कोड एक ही आपको लगाना है, वो है आपका AV और S। कूपन कोड आपका क्या है? AVS। समझ गए? थैंक यू सो मच।